आजकल का सियासतदान जो है ये औरंगज़ेब की औलादें मुझे ऐसा लगता है कि बन गई हैं, जो अपने बाप को भी जो है वो जेल में डालकर जो है वो गद्दी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था जैसे वो, उसी तरीके से आज भी यही हिसाब चल रहा है कि जा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी। आजकल कौन सलाह लेता है किसी की। आजकल तो इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं जो है किसको यूज़ करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आजकल वो ज़माना रहा ही नहीं कि जहाँ वो कोई ऐसी बात हो कि कोई एहसास नाम की चीज़ आज के ज़माने में बहुत कम मिलेगी आपको, बहुत कम मिलेगी। की पार्टियाँ भी कह रही हैं, यहाँ की पार्टियाँ भी कह रही हैं बिजली भी मुफ्त, पानी भी मुफ्त देंगे और बड़ा और पता नहीं क्या क्या मुफ्त करेंगे, लेकिन आज तक किया क्या है? जब मुझे मौका मिला तो मैंने करके दिखाया है। जब मैं मिनिस्टर बना कि भाजपा अगर 5 सीटें लेगी तो हम गधे पर बैठ जाएंगे, तो इस तरह की बयानबाजी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, गधे पे बैठे या इसके ऊपर बैठे। जम्मू कश्मीर के एक बड़ा चेहरा हर्षदेव जी वो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, कितना सत्य है? इनसे बातचीत करते हैं। सर, अब अटकलें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया में, कितना सत्य है? क्योंकि आप वहाँ पर मुलाकात भी हुई आपकी, तो क्या है कि जा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी? पिछले कई दिनों से यही सवाल जो है वो अलग अलग जगह से पूछा जा रहा है और मैं एक ही बात सबको बता रहा हूँ कि एक कटसी कॉल थी वो, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो तालीम के महकमे के भी मंत्री हैं दिल्ली में, और मैं भी रहा हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो उनके साथ मेरा एक था पहले से, तो एक मुलाकात थी उनके साथ। इसको कोई और रंगत देना जो है वो ठीक नहीं है, और मैंने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसको बड़ा चढ़ा कर जो है वो चलाया और ये कहा कि अब ये पता नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने इस संदर्भ में अभी कोई सोच विचार नहीं किया है और कोई भी इस किस्म का फ़ैसला अभी हमारी तरफ से नहीं लिया गया है। लेकिन जो है मीडिया में इतना ज़्यादा ये वायरल हो गया है कि अब हर एक आदमी को मुझे सुनाना पड़ रहा है कि मेरी उनके साथ एक ऐसे कटसी कॉल थी वो, और एक इनफॉर्मल मीटिंग थी उनके साथ। कोई इसमें कोई ज़्यादा ढूंढने की कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह से अभी वेव चल रही है, लोग अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी में गए, तो लोगों ने भी सोचा होगा कि शायद ये तस्वीर अब कुछ और ही इशारा कर रही है। नहीं, देखिए, लोग तो कुछ भी समझ सकते हैं और अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बात है वो मैंने आपको बता दी है कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। और मैं तो अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। जो लोगों की राय होगी वही मेरी राय होगी। मेरे लोग जो हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और जो साथ आज तक देते रहे हैं, मैं उनके साथ ही खड़ा हूँ। मेरा मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, मेरा मकसद है कि इन जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को अधिकार दिलाना। आज मैं देखता हूँ लीडर्स जो है, कोई यहाँ छलांग लगा रहा है, कोई वहाँ छलांग लगा रहा है, और लोग निराश बैठे हुए हैं, मायूस बैठे हुए, क्योंकि उनकी बात नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा है, आज इस पार्टी में कौन चला गया, आज उस पार्टी में कौन चला गया। और जो जा रहे हैं लोग, वो नेता लोग ही जा रहे, उछल कूद कर रहे हैं, पब्लिक नहीं है। जिनको शौक़ है कि कहीं उनको शायद कुछ मिल जाएगा, और जो सोचते हैं कि यहाँ इस पार्टी में नहीं बना तो उस पार्टी में जाके हमारा कुछ बन जाएगा, वो सारे के सारे एमएलए के कैंडिडेट हैं जो उछल कूद कर रहे हैं। और इस सारे चक्कर में पब्लिक निराश है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। अगर आप गांव में चले जाएं तो वहाँ लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के उनको पानी पीने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। तालाब का पानी, नदी का पानी और कहीं कुएं का पानी लेने के लिए भी इतना जाना पड़ रहा है। लेकिन नेता लोग ये बातें करने की बजाय उछल कूद ज़्यादा कर रहे हैं और छलांगे लगा रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, सिर्फ अपनी खातिर। कोई लोगों की खातिर भी खड़ा होना चाहिए। अब जब लोगों के लिए कोई नहीं दिख रहा है तो मैं खड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और उनकी जो मुश्किलातें हैं उनको बार बार उभार रहा हूँ, और लोग ही जो हैं वो अल्टीमेटली फैसला करेंगे।
हर्षदेव जी, आपके सपोर्टर्स जो हैं आपके साथ जो दिन रात रहते हैं, अगर वो कहेंगे कि जनाब आम आदमी पार्टी में नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी में चल जाएं, तो क्या संभव होगा ये? देखिए, मुझे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ़र देती रही हैं, अभी भी दे रही हैं, पहले से देती रही हैं, लेकिन मैंने इस संदर्भ में कभी सोचा नहीं है। और लोगों के साथ सलाह करके बात करेंगे कि कभी इस प्लेटफार्म को चलाना है या दूसरा प्लेटफार्म बनाना है या किसी के साथ समझौता करके चलना है या कहाँ जाना है, ये मेरे साथी तय करेंगे जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, सुख में दुख में। और इस 8 साल का जो पीरियड पीछे रहा है, इसमें उन लोगों के ऊपर भी बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स हुए, लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहे। उन लोगों की राय के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। उनसे सलाह मशवरा होगा, उनसे जो है वो ये सारा चर्चा की जाएगी, उसी के बाद कोई जो है वो फैसला लिया जा सकता है कि हमने आगे के वक्त में किस तरीके से चलना है, ऐसे ही चलना है या कोई बदलाव करके चलना है। जी, अपोजिशन के तमाम जितने भी बड़े नेता थे, जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे देवेंद्र सिंह राणा हो, सुरजीत सिंह सलाथिया हो और अब सुरेंद्र चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो क्या लगता है इनके जाने से तो क्या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? देखिए, ये तो लोग ही फैसला करेंगे। क्या क्या उनको इन नेताओं का फैसला पसंद आया है या नहीं है, और क्या इन लोगों ने उन साथियों के साथ सलाह भी की है या नहीं की है। मैंने देखा है अक्सर लीडर जो हैं वो छलांगे लगा रहे हैं। हमारे भी कुछ नेता चले गए जो है एकदम से उन्होंने छलांग लगा दी, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और ये वो लोग हैं जिनको मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। एक एमएलए बनाया मैं, वो एक छोटी सी दुकान में नौकरी करते थे, वो उनको एमएलए बनाया मैंने। दूसरे जो है वो आए थे हमारे पास कि हमें कोई डेली वेजर की नौकरी दिलवा दो, क्लास 4 दिलवा दो, नहीं तो डेली वेजर की नौकरी, उनको भी एमएलए बनाया, मंत्री भी बना दिया, वो भी चले गए। उनको कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम जो है छलांग लगाने से पहले तो कम से कम आपसे पूछते, मेरे से नहीं पूछा, अपने लोगों से पूछ लेते, सलाह कर लेते, अच्छी बात होती है। बहरहाल उनको अच्छा लगता होगा तो इसमें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपने लोगों के साथ जो है वो सलाह मशवरा जो है वो किया जाना चाहिए। जिनको आपने सपोर्ट की, जिनको आपने एमएलए तक बनाने की मदद की, तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ी राय ज़रूरी थी। नहीं, मेरी राय नहीं लेते, लेकिन कम से कम जो वोटर है, वोटर के साथ सलाह मशवरा जो है वो बड़ा ज़रूरी था। और आजकल कौन सलाह लेता है किसी की? आजकल तो इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं जो है किसको यूज़ करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आजकल वो ज़माना रहा ही नहीं कि जहाँ वो कोई ऐसी बात हो कि कोई एहसास नाम की चीज़ आज के ज़माने में बहुत कम मिलेगी, आपको बहुत कम मिलेगी। आजकल लोग देखते हैं कि उनको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, और उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े। आजकल का सियासतदान जो है ये औरंगज़ेब की औलादें मुझे ऐसा लगता है कि बन गई हैं, जो अपने बाप को भी जो है वो जेल में डालकर जो है वो गद्दी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था, जैसे वो उसी तरीके से आज भी यही हिसाब चल रहा है। तो ये किसी को दोष देने की बात नहीं है, ये तो अब एक बन गया है, एक सिलसिला बन गया है अब ये जो सियासत में। और सियासत में मौका प्रस्ती जो है वो इस वक्त है। आपको जो है वो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने कॉन्शियस की बात सुनकर, अपने अंतरात्मा की बात सुनकर चलते हों। वो देखते हैं कि कहाँ हमें जो है बेहतरी हो सकती है और एकदम से वहाँ छलांग लगा देंगे। वो ये बगैर सोचे समझे कि जहाँ जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया है, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जिन लोगों ने हमें यहाँ पहुँचाया है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी सर मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत की थी, वो भी स्लोगन दे रहे थे आम आदमी पार्टी की तरह कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, हमारी सरकार आने दो, हम पुराने बिजली के बिल भी माफ़ कर देंगे। देखिए, ये तो सारी पार्टियाँ आज की तारीख में कह रही हैं, हर पार्टी कह रही है, कौन सी नहीं कह रही। कश्मीर की पार्टियाँ भी कह रही हैं, यहाँ की पार्टियाँ भी कह रही हैं, बिजली भी मुफ्त, पानी भी मुफ्त देंगे और बड़ा और पता नहीं क्या क्या मुफ्त करेंगे। लेकिन आज तक किया क्या है आपने? जब मुझे मौका मिला तो मैंने करके दिखाया है। जब मैं मिनिस्टर बना, अब कहते हैं डेली वेजर को भी पक्का करेंगे, वो आपने जिक्र नहीं किया। आज तक क्यों नहीं किया? आज तक के जम्मू कश्मीर के 70 साल के इतिहास में सिर्फ
कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को जो लगे थे वही पक्के हुए हैं, वो जो मैंने किए थे। और पूरे हिंदुस्तान में एसएसए के तहत लगे हुए टीचर किसी भी स्टेट में पक्के नहीं हुए, लेकिन जब मैं था मैंने किए पक्के, मैंने फ़ैसला लिया। और उस वक्त सारे ऑफिसर जो है वो कहते थे ये हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने कहा मैं करूँगा, मैंने किया। वो कहते थे नरेगा वाले भी हैं, वो भी पक्के नहीं हो सकते हैं। वो कहते थे ये जो एनएचएम है ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये कैसे पक्के होंगे। ये बच्चे अभी जो है जो लगाए थे कोविड के समय में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी बाहर निकाल दिए गए। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लोग वो भी एक मायूसी से के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये देखना होगा लोगों को कि जो असलियत में कर सकता है, जिसने करके दिखाया होगा, उससे ही उम्मीद रखी जा सकती है। अभी जो है लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर 5 सीटें लेगी तो हम गधे पर बैठ जाएंगे। तो इस तरह की बयानबाजी नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, गधे पे बैठे हैं या किसके ऊपर बैठेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लोग ही तो अल्टीमेटली फ़ैसला करेंगे कि क्या होगा। अब लोगों का इंतज़ार तो कीजिए कि अभी तो लुभावने वादे सारे ही करने के लोग हैं और सारे डेस्परेट हैं सरकार बनाने के लिए। सब एमएलए बनने के लिए बेकरार हैं और बेचैन हैं। कुछ तो लोगों के साथ खड़ा होने के लिए भी आगे आए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी सर विधानसभा चुनाव होंगे तो हर्षदेव जी जो हैं वो पैंथर्स पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या कुछ होगा राजनीति में आपके? देखिए, देखते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हमारा निशान क्या है, ये मैटर करता है कि हम करना क्या चाहते हैं लोगों के लिए। हमारी जो लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा मायना रखती है। मैं पेड़ के निशान पे इलेक्शन लड़ता हूँ या ट्रैक्टर के निशान पे लड़ता हूँ या किसी और कुर्सी के निशान पे लड़ता हूँ, ये बेमायने है। प्लेटफार्म जो भी हो, लोगों को ये देखना है कि कौन उनके लिए लड़ सकता है, कौन उनके लिए लड़ रहा है और किसने उनके लिए साबित करके दिखाया है। ये चीज़ जो है ये ज़्यादा मायने रखती है। मैं लोगों से भी ये कहूँगा, अच्छे लोगों को चुनिए, ठीक नुमाइंदों को चुनिए जो आपके लिए कुछ कर सकें। नारे देने वाली पार्टियां बड़ी आएंगी, लारे देने वाली पार्टियां बड़ी आएंगी। कुछ दिल्ली से आएंगी, कुछ गुजरात से आएंगी, कुछ नागपुर से आएंगी, कुछ कश्मीर से आएंगी। तो अपना अपनी डफली जो है, अपना अपना राग सबका होगा। लेकिन फैसला करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। बिल्कुल सही कहा। और जब चुनाव होंगे विधानसभा तो जम्मू कश्मीर में तो जनाब वोट की बहुत ही अहम कीमत होती है और आप वोट जो है ज़रूर सोच समझ के दीजिएगा। सर आखिरी में, अगर जो भी सरकारें बनेंगी या जो भी आएगा तो क्या लगता है शिक्षा के विभाग में कुछ होगा? क्योंकि लोग, आम जनता जो है वो इस वक्त परेशान है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को लेकर। देखिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की तरफ से भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब एक RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि मुफ्त तालीम ही होगी। और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ये कहा है कि वो भी कोई पहली से 8वीं तक कोई फ़ीस नहीं ले सकते हैं। 25% सीटें जो हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। 25% दे हैव टू रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली पोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन कहाँ हो रहा है? हुकूमत के साथ मिलकर लूट मची हुई है और कोई इसमें कैपिटेशन फ़ी नहीं होगी, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। एक मौका सबको दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों द्वारा भी दिया जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि ये उनको खुश रखते हैं और वो इनको खुश रखते हैं। इस खुशी में आम जनता, परिवार, पेरेंट्स रही है और बोलने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में मुझे बताइए, हर्षदेव के बगैर कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा था, बोलूँगा और आने वाले वक्त में ये आवाज़ बुलंद रहेगी। चलिए, शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा कि जम्मू में कोई नेता अगर बोल रहा है तो फिर हर्षदेव सिंह ही हैं, क्योंकि उसके अलावा जो भी कोई इस वक्त घाटी की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को भी नज़रबंद कर दिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे तो कौन सी पार्टी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी। क्योंकि भाजपा तो इस वक्त कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा इस बार 50 के पार, और अलग अलग जो है राजनीति, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो अलग अलग बयानबाजी दे रही हैं। अब होगा क्या वो तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर।